मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। देखो, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में ना तो मैसेज टाइप करना आता है, ना ही इंग्लिश में वो किसी का नाम लिख पाते हैं, तो आप कैसे टाइपिंग करना सीखोगे इंग्लिश में, चाहे कुछ भी टाइप करना हो, उसका बहुत ही सबसे आसान तरीका आज की इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इंग्लिश में मैसेज टाइप करना, इंग्लिश में नाम लिखना बहुत आसानी से आज ही सीख करके जाने वाले हो। पहली ही वीडियो में आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे और इसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश में कहीं कुछ लिखा होगा उसको हिंदी में बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज और नाम टाइप करना कैसे सीखें। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे सीखोगे। यहाँ देखो, हमने आपको टाइपिंग करना सिखाने के लिए, मैसेज टाइप करना सिखाने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप की किसी की चैटिंग को लिया हुआ है। आइए इस चैटिंग को अब हम इंग्लिश में बदलते हैं क्योंकि यह आपका हिंदी में है, ठीक है। चलिए देखो लिखा है, पापा आप घर कब तक आओगे। तो यहाँ देखो लिखा है पापा, तो पहले आप यहाँ पी से पा कर दें, आ का मात्रा ए से पा, फिर पी से आप का पा, फिर आ का मात्रा ए से पा, ए आपका पी ए क्या हो गया पापा। आप, अब देखो आप में बड़ा आ है तो आप यहाँ डबल ए टाइप करें और पा बनेगा पी से, तो यह डबल ए पी आप। घर, तो जी और एच से आपका देखो घा बनता है। देखो जिस अक्षर पे मात्रा ना रहा करे, अगर वह आपका शुरुआत में अक्षर हो या फिर कहीं बीच में हो, तो उनकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगा देना। जैसे आप देखो यहाँ लगा रहे हो जी एच के बगल में, आपने घा लिखा जी एच से, अब यह शुरुआत में था तो ए लगा दिया। लेकिन अगर लास्ट में रहता है बिना मात्रा का अक्षर, तो हम उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि आर से रा। आप यहाँ भी देख सकते हो हमने पा को केवल पी से दिखाया है, यानी कि शुरुआत में रहे बीच में रहे तभी ए लगाना है, ठीक है। कब तक, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, बी से आपका बा हो गया कब तक, तो टी से ता मात्रा नहीं ए, और का आपका के से ए हो गया तक। आओगे, ये देखो बड़ा आ है तो डबल ए, यह ओ आपका ओ से ही बनेगा। ग पे ए की मात्रा है तो जी से आपका ग और ई से ए की मात्रा ए हो गया आओगे। बेटा, तो बी से बा पे ए की मात्रा ए हो गया आपका ई, फिर टी से आपका टा पे आ का मात्रा ए बेटा। मुझे, तो यम से माँ कहना, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह। झा आपका जेच से बनता है, झा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, मुझे हो गया। अच्छा लग रहा है ना। देखो आराम आराम से समझाऊंगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आप एक ही बार में आसानी से सीख जाएं, ठीक है। चलिए, आने में, तो देखो डबल ए से बड़ा आ, ना पे है ए की मात्रा तो आप यन से ना करें और ई से ए की मात्रा टाइप करें तो डबल ए एन ई आने। में, तो यम से माँ, फिर ए की मात्रा ई से में। थोड़ा, तो टी और एच से आप यहाँ पे था कहना, ओ से ओ की मात्रा थो, डी से डा और ए से आ का मात्रा थोड़ा। समय, एस से छोटा सा नहीं मात्रा है तो ए, यम से माँ, फिर नहीं मात्रा है ए। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में भी बिना मात्रा वाला था तो हमने ए लगा दिया, बीच में भी था तो हमने यहाँ भी ए लगा दिया, लेकिन लास्ट में या को केवल वाई से, ए हो गया समय। अब आपको मालूम हो गया ना कैसे कहना है। चलिए, लगेगा, तो यल से ला नहीं मात्रा है तो ए करो, गा पे ए की मात्रा है तो जी से गा और ई से ए की मात्रा गे, फिर जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा लगेगा। कुछ चाहिए क्या, तो के से आपका का, छोटा ऊ का मात्रा यू से को, सी डबल एच से आपका यहाँ पे हो गया छा कुछ चाहिए, तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, आई से छोटे ई की मात्रा ही, और यह ए बनता है ई से, तो चाहिए। क्या, आधा का है तो आप के से का कहना, लेकिन देखो कोई भी अक्षर आधा हो उसको बनाने का बहुत सरल तरीका है। क्या कहना है, पहले जो आधा दिया गया आप उसकी इंग्लिश लिख लें, और वह आधा जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिख लें, यानी कि वाई से तुरंत या कह लो, और आ का मात्रा ए से ए आपका क्या हो गया। यानी कि आधा बनाने के लिए आधे अक्षर की इंग्लिश, फिर उसके बगल वाले की भी तुरंत लिखो, तो आपका यहाँ पे आधा बन जाएगा। हाँ,
एच से आपका हा, हा पे आका मात्रा देखो चंद्रमा की बिंदी है तो पहले आप आका मात्रा लिख लें। अब इस बिंदी को आप यहाँ पे दिखाएं यन से, तो एच ए एन से आपका यहाँ पे हा हो गया। पापा देखो जब अक्षर पे मात्रा और चंद्रमा की बिंदी हो या फिर इस तरीके से बिंदी हो तो बिंदी लास्ट में एन से दिखाई जाती है, नोट करके लिख लीजिए। अब पापा लिखना है तो पी से पा ए से आका मात्रा, फिर पी से पा ए से आका मात्रा पापा। आज तो डबल ए से बड़ा आ और जा बनेगा आपका जैसे आज। स्कूल यह आधा सा है तो आप यस लिखना। अब इसको आधा बनाना है तुरंत मैं का लिखूंगा। अब स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ पे जो आपका का बनता है वह सी एच से बनता है और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से ला स्कूल। में यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। मेरे तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। आर से रा ई से ए की मात्रा रे मेरे। गणित तो जी से गा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लिखना। अड़ा जो होता है यन से बनता है और आई से छोटी ई की मात्रा डी और टी से आपका था, ए आपका गणित हो गया। के तो के से का और ई से ए की मात्रा के। ये देखो लिखा है टेस्ट। अब यह भी एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी की तरह ही बनेगा। देखो कैसे, टी से टा, ए की मात्रा ई से टे, आधा सा यस, फिर तुरंत जाके फिर टी से टा, टी ई एस टी आपका टेस्ट हो गया, जो कि ये आपका इंग्लिश में सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे। देखो लिखा है का, तो के से आपका का, आका मात्रा ए से ए आपका यहाँ पे हो गया का। लिखा है रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का मतलब देखो होता है परिणाम। अब रिजल्ट भी एक आपका इंग्लिश वर्ड है लेकिन कैसे बनाना है वो देखिए। देखो यहाँ जो री होता है वो आपका आर और ई से बनता है री, तो आर ई से ए आपका यहाँ पे हो गया री। अब यहाँ जो आपका जा होगा वो आपका यस से बनेगा। ये आपका जल्ट लिखा है तो यहाँ देखो बीच में यू होगा, फिर आधा ला यल और टी से आपका टा, ये आपका रिजल्ट हो गया। जब आपको मैं इंग्लिश की बुक को प्रोनाउंसिएशन कहना और उनका अर्थ निकालना सिखाऊंगा ना, तो वहाँ आपको इतना आसानी से समझा दूंगा कि आप दूसरों को भी आगे इंग्लिश की बुक को पढ़ा सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है आया, तो डबल ए से बड़ा आ, वाई से या ए से आ का मात्रा आया है। एच से आपका हा, ए की मात्रा ए आई से है। वाह, तो देखो डब्लू से वाह कर दो चाहे वी से वाह कर दो, बात एक ही है। और आ का मात्रा एच, एच से आपका हा, ए हो गया वाह। कितने, अब देखो जब आप पढ़ते हो कितने तो पहले आप कित का उच्चारण करते हो फिर जाके बोलते हो ने। अब देखो अगर ऐसे नहीं अलग करना समझ में आया ना तो एक और आसान तरीका, लेकिन एक बार मैं प्रैक्टिस फिर से कराऊंगा आपको। देखो आप पढ़ते हो कितने, देखो पहले कित बोलते हो फिर कहते हो ने, तो जितना पहले हम उच्चारण करते हैं उतना अलग कर देते हैं। चलिए अब दूसरा वाला हम देख लेते हैं। जब भी 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द आपको इस तरीके से दिया हो, शुरुआत पे मात्रा हो, यहाँ लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो ज़्यादा करके शुरुआत से आपका 2 अलग हो जाता है, तो आप शुरुआत से 2 अलग कर देना, लास्ट वाले को अलग कर देना और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश को बनाना है, लेकिन लिखना एक में ही है, जैसे ए अलग अलग मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब कैसे टाइप करोगे देखिए। पहले के से का कर दोगे, आई से छोटी ई की मात्रा की और टी से आपका ता। आपने पहले कित को अलग किया था, आपने कित टाइप कर दिया। अब इस टी के बगल में ए मत लगाना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जब कित को आपने अलग कर दिया तो ता तो लास्ट में आ जाएगा ना, इसलिए मैंने बोला था अलग अलग समझ के टाइप करना है, लेकिन लिखना एक में ही है। फिर यन से ना करके और ई से ए की मात्रा कितने, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स। अब देखो मार्क्स मतलब क्या होता है, आपका जो आप अंक प्राप्त करते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो यम से माँ, ए से आ का मात्रा, पहले देखो माँ के बाद रा के बाद का के बाद सा पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आर से रा, फिर यहाँ पे के से का, फिर यहाँ पे यस, ये आपका हो गया मार्क्स। ठीक है, चलिए तो माँ पे देखो, माँ पे मात्रा था, हमने यम कर दिया, पहले मैं रा पढ़ा तो आ लिख दिया, फिर का पढ़ा फिर सा पढ़ा, ऐसे जैसे वैसे पढ़ते हो वैसे वैसे इंग्लिश को टाइप करना होता है। आए तो डबल ए से आपका बड़ा आ और एडी वाला ए आपका ई से ए हो गया आपके यहाँ पे आए। इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखा है मेरी प्यारी बेटी के, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में,
आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा है आई से। देखो चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप ज़्यादा करके आई का यूज किया करो दोनों के लिए। और जहाँ डबल ई से लगेगी बड़ी की मात्रा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ज़्यादा करके आज से आई का ही यूज करोगे। आप आई लगा दोगे ना तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखो लिखा है प्यारी, तो आधा पा है तो पहले पी से पा कर लो, फिर तुरंत वाई से या कहना, फिर आ का मात्रा ए से हो गया प्या, फिर आर से आप करा, फिर लास्ट में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई कर लो, हो गया प्यारी। बेटी के, तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से आप काटा, फिर देखो बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना बेटी। के, तो के से का और यहाँ ई से ए की मात्रा के। मुझे पूरे, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा आपका जेच से, और ई से ए की मात्रा ए हो गया मुझे पूरे। तो पी से पा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, आप ज़्यादा करके यू से लगाओगे। मैं लिख भी देता हूँ यार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज़्यादा करके यू से लगाना है। और जहाँ डबल ओ से लगेगा बड़ा ऊ का मात्रा समझाऊंगा। तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो आपको आई से लगाना है, और जहाँ डबल ई से लगेगी आपको समझाया। यानी कि जिससे जैसे आई की कहानी है वैसे यू की भी है, जैसे डबल ओ की है डबल ओ की वैसे आपका डबल ई का भी है। ठीक है, चलिए यानी कि दोनों की सेम है। तो यहाँ पे आप यू लगाना, आर से रा कहना, ए की मात्रा ई से हो गया पूरे 20, तो 20 लिख दो। में से यानी कि आपका क्या है 20 है। तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, एस से छोटा सा ई से ए की मात्रा सेत, में से, फिर यहाँ पे लिख दो 20। मार्क्स, तो यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ, ऊपर की रा आर, फिर आप के से का, तुरंत ऐसे आपका इसमें छोटा सा मार्क्स, क्योंकि भैया आधा है ना तुरंत लिखना होगा। मिले हैं, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, मिले है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा है। अरे वाह, तो ए से आपका आ, आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा रे अरे, तो डब्लू से वाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा वाह। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, मुझे, तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से आपका झा, और ई से ए की मात्रा मुझे। तुम, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और यम से आपका माँ तुम। पर, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से पर, बहुत, तो बी से बा कहना, नहीं मात्रा ए लगाना, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो, टी से आपका ता, ए हो गया आपका यहाँ पे बहुत। गर्व है बेटा, तो जी से गा, गा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए कर दो। अब देखो गा के बाद रा, रा के बाद वा पढ़ रहे हो, तो आर से रा करके वी से वा कह लो, गर्व है। एच से हा, ए की मात्रा ए आई से है। बेटा, तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से टा, ए से आ का मात्रा टा, बेटा। थैंक यू, तो टी और एच से आपका था, ए की मात्रा ए एन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम के से का कर लेंगे, ए आपका थैंक हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ए जो है ए की मात्रा लगाता है यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, क्योंकि यह जो थैंक है यह एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसमें ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हुआ है। यू, तो वाई ओ यू को हम यू पढ़ते हैं। पापा, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, पी से पा, ए से आ का मात्रा पापा। क्या आप आते, तो के से का, आधा बनाना है तुरंत वाई से या कर दो, और आ का मात्रा ए से क्या, आप, तो डबल ए से बड़ा आ, पी से आपका पा, आप। आते, तो डबल ए से फिर बड़ा आ, टी से ता, और ई से ए की मात्रा ए आपका यहाँ पे हो गया आते। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे, यानी कि क्या आप आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे। यहाँ देखो वक्त लिखा हुआ है, तो डब्लू से आपका वा, मात्रा नहीं ए। यहाँ जो आपका वक्त है ना यह आपका बनेगा क्यू से, और टी से आपका ता। याद रखना वक्त में आपका जो का होता है वह क्यू से बनता है, क्योंकि वक्त में यहाँ का में एक ऐसे बिंदी लगी हुई होती है। ठीक है, जिसके नीचे ऐसा लगा हुआ है उसको हम क्यू से बनाते हैं। आज से अगर याद कर लेना, आपको नहीं पता था कि क्यू भी का बनाता है कहीं कहीं, तो इस टाइप के जितने भी आपको का वाले मिले अक्षर क्यू। मेरे, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, मेरे लिए, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली,
एड़ी वाला ए देखो ई से बनता है लिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो, ठीक है। आइसक्रीम, अब देखो ये जो आपका आइस है ये आपका क्रीम है, दोनों अलग अलग से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले आइस लिखो। अब देखो आइसक्रीम यह आपका इंग्लिश वर्ड है, तो आइस कैसे होता है मैंने आपको सीखा है भैया कि आई सी ई को हम पढ़ते हैं आइस। अब देखो यह आपका क्या है, क्रीम है, तो देखो क्रा जो होगा ये इंग्लिश वर्ड है, तो क्रा यहाँ पे आपका सी और आर से बनेगा, ठीक है। सी से आपका का, अब नीचे रा लगा हुआ तो हमने तुरंत आर लिख दिया, सी आर से आपका क्रा बन गया। यहाँ जो बड़ी की मात्रा होगी वह आपकी ई और ए से लगती है, और यम से आपका मा ए आपका है आइसक्रीम, ठीक है। लाओगे तो यल से ला, ए से आ का मात्रा, पूरा ओ आपका ओ से, फिर जी से गा और ई से ए की मात्रा लाओगे। बिल्कुल, तो बी से बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, यह आधा ला है तो यल से ला करके तुरंत के से का कर देना, फिर छोटा ऊ का मात्रा यू से, यल से ला, ए आपका बिल्कुल हुआ। लाऊंगा तो यल से ला, ए से आ का मात्रा, बड़ा वाला ऊ हो चाहे छोटा वाला ऊ आप यू से लगाया करें। अगर स्वर के ऊपर ऐसे बिंदी दी गई है या फिर चंद्रमा की बिंदी है तो उसे यन से दिखाया जाता है। फिर जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा लाऊंगा। कौन सा फ्लेवर, तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से, ना आपका यन से कौन सा, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया सा। अब देखो यहाँ जो आपका फ्लेवर है यह एक क्या है, आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश आपकी होती है यहाँ पे स्टूडेंट एफ एल ए वी ओ यू और यहाँ पे आपका आर, तो ए आपका लिखा हुआ यहाँ पे फ्लेवर। आगे है चाहिए, तो सी एच से आपका यहाँ पे चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे हो गया ही, और ए देखो ई से बनता है तो ए हो गया चाहिए। बोलो, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, फिर ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है चॉकलेट। अब देखिए चॉकलेट क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश होती है CHOCO चौक, फिर LAT लेट। फ्लेवर, तो FLA आपका हो गया यहाँ पे फ्ले, VOUR फ्लेवर। और हाँ, तो ए और यू से आपका और, रा आपका आर से और, हाँ, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, ऊपर की बिंदु को यन से हाँ। मम्मी, तो देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना, यह आधा माँ है पूरा माँ है, तो आप यम से माँ करोगे तो यह आधा बनाने के लिए फिर तुरंत यम से माँ, फिर बड़ी की मात्रा आई से मम्मी। देखो मम्मी इंग्लिश में भी एक ऐसे लिखा जाता है MUMY। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट होंगे ना जिनको पता होगा तो ऐसे कमेंट करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और ए बनता है आपका ई से, ए हो गया आपका लिए भी। तो बी और एच से आपका भा, और बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया भी। चलिए देखिए बस इतना और है, ठीक है। ले आना, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, डबल ए से बड़ा आ, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना, ए हो गया आपका ले आना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना। देखो मैं हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूँ। मान लीजिए यह मेरी वीडियो अगर 18 मिनट की, 18 नहीं 19 मिनट की मान लीजिए है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने मानते हैं 15 मिनट देखा, 4 मिनट नहीं देखा, तो आप लास्ट में आकर होमवर्क किया करें। आपने 10 मिनट देखा और नहीं देखा तो लास्ट में होमवर्क ज़रूर करना, चाहे जितना भी देखो, ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट।